नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक टॉपिक में। साथियों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं। जी हाँ साथियों, ये जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं ये 4 होती है। साथ ही इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट दे दिया गया, उस स्टेटमेंट में बच्चों का कोई क्रियाकलाप रहता है कि बच्चा ये क्रिया कर रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बच्चा किस अवस्था में करता है, यानी बाल विकास की किन अवस्थाओं से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए वो क्वेश्चन आपसे ना छूटे, इसके लिए हम बाल विकास की चारों अवस्थाओं को अच्छे से समझ लेते हैं कि बच्चा किस अवस्था में क्या सब करता है। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यहाँ रोज एक वीडियो आपके लिए लाया जाता है जो आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ये जो हमारा बाल विकास की अवस्थाएं हैं ये 4 प्रकार का। पहला है प्रसव पूर्व, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। चलिए एक एक से शुरू करते हैं। पहला है प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व यानी इसी को हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं या गर्भावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीनेटल स्टेज या गर्भावस्था इसी को कहते हैं। ये हमारा होता है 9 महीने का। कितना होता है? 9 महीने का। और ये गर्भाधान से शुरू होता है, मतलब गर्भाधान से शुरू होता है। इसमें ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है, बस इसमें 2 पॉइंट जाना चाहिए। ये 9 महीने का होता है और गर्भाधान से शुरू होता है। अगला हमारा शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होता है हमारा जन्म से 6 वर्ष तक का होता है। कितना? जन्म से 6 वर्ष का। इसमें बच्चा जो है पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। जी हाँ साथियों, बच्चा इसमें पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहेगा, क्योंकि कोई भी कार्य बच्चा खुद नहीं करेगा। जो भी कार्य उस बच्चों का होगा वो उसका माता पिता ही करेगा। मतलब उसका खाना पानी देना है या फिर उसको नहलाना है, कपड़ा धोना है, ये सारा काम कौन करेगा? उनके माता पिता करेंगे। इसीलिए ये पूर्ण रूप से इस अवस्था में माता पिता पर निर्भर होता है। इसमें बच्चों में जिज्ञासा जो है बहुत ज़्यादा होती है। किसमें? शैशवावस्था में जिज्ञासा जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आत्म प्रेम की भावना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, ये भी बच्चों में ज़्यादा होती है। और खुद के साथ बच्चा जो है प्यार करता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। उसको इसी को खिलौने की आयु कहते हैं, यानी टॉय एज भी इसी को कहते हैं। खिलौने की आयु का मतलब खिलौने के साथ खेलना। जो भी उसका खिलौना होता है, मान लीजिए छोटा बच्चा किसी कार, छोटे छोटे कार और ट्रेन, प्लेन, जो भी उसका खिलौना होता है, घोड़ा, हाथी, जो कुछ भी, उस सब खिलौने के साथ खेला जाता है, इसलिए इसको खिलौने की आयु भी कहते हैं। उसके बाद सीखता है बच्चा अनुकरण करके। जी हाँ साथियों, ये बच्चा जो है इस अवस्था में सीखता है आप ही का अनुकरण कर, मतलब अपने से बड़ों का अनुकरण करके सीखता है। जो बोलता है वो लोग वही वो बोलता है, जो वो लोग करते हैं वही वो करता है। तो यही है कि वो अनुकरण करके सीखता है। किसका? अपने से बड़ों का। बच्चा जो अतार्किक चिंतन करता है, किसमें? शैशवावस्था का बच्चा होता है वो अतार्किक चिंतन करता है, मतलब जिसका कोई तर्क ही ना हो। मतलब वो कुछ से कुछ सोचता है अपने मन में, लेकिन सोचता रहता है। मान लीजिए कि अभी कुछ सोच रहा है, फिर तुरंत बाद कुछ और सोचने लगेगा। इसी को हम अतार्किक चिंतन कहते हैं। जो अतार्किक चिंतन करता है कौन? किस अवस्था के बच्चे? शैशवावस्था के बच्चे। अगला है बाल्यावस्था। शैशवावस्था में समझ गए इसमें कौन कौन सी बात है? ये जन्म से 6 वर्ष की होती है। इसमें माता पिता पर निर्भर रहेगा, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होगा, आत्म प्रेम की भावना इसमें रहती है, खिलौने की आयु इसी को कहते हैं। इसमें बच्चा अनुकरण करके सीखता है और अतार्किक चिंतन करता है। अगला है हमारा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होता है 6 से 12 वर्ष का होता है। 6 से 12 वर्ष का, इसी को हम आरंभिक स्कूल की अवस्था कहते हैं। मतलब बच्चा जो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है इसी अवस्था में। उसके बाद गंधी अवस्था, स्फूर्ति अवस्था, खिलौने की अवस्था, टोली, समूह, गैंग की अवस्था, इसी को कहते हैं। मतलब गंदी अवस्था कहने का मतलब ये नहीं कि बच्चा गंदा है। गंदी अवस्था मतलब ये है कि अब मान लीजिए बच्चा अपने बॉडी पे गंदगी लगाने में थोड़ा भी देरी नहीं करेगा। गंदगी लगाने में थोड़ा भी देरी नहीं करेगा। मान लीजिए अब कहीं स्कूल जा रहा बच्चा, बारिश होने लगा, अब कहीं पानी जमा हो, बच्चा उसमें खेलने लगता है, उसका कपड़ा गंदा हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसको गंदी अवस्था कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्ति की अवस्था मतलब है कि हम और आप, मतलब उससे ज़्यादा बुजुर्ग लोग, मान लीजिए जो उससे बड़ा है वो जितना किसी भी काम को एक्टिव नहीं करेगा वो तुरंत एक्टिव रहेगा। मतलब क्या है? वो कहीं भी जाने में आप जितना समय लगाइएगा वो बहुत कम समय में वहाँ जाएगा आएगा, 20 बार जाएगा आएगा, इसलिए इसको स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। खेलों की अवस्था, वो डिफरेंट टाइप के गेम जो होता है वो बच्चा इस अवस्था में खेलता है। उसके बाद टोली, समूह, गैंग। टोली, समूह, गैंग का मतलब है बच्चा जो है ग्रुप में घूमता है। कैसे? ग्रुप में रहता है, घूमता है, खेलता है, ये सब कुछ इसी अवस्था में करता है। किसमें? बाल्य अवस्था में। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है और जीवन का अनोखा काल इसी को कहते हैं। अगर पूछ दिया कि जीवन का अनोखा काल किसको कहते हैं तो बाल्य अवस्था को कहते हैं। संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगेगी। स्टोरेज का मतलब है कि उसके हित की चीज़ों को वो स्टोर करने लगेगा, यानी रखने लगेगा, इसी को स्टोरेज कहते हैं। और स्टोरेज की प्रवृत्ति इसमें विकसित होने लगता है। किसमें? बाल्यावस्था में। अगला है हमारा किशोरावस्था। बाल्यावस्था समझ गए पूरा। ये 6 से 12 वर्ष की होती है। आरंभिक स्कूल की अवस्था इसी को कहते हैं। गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था इसी को कहते हैं। खेलों की अवस्था, टोली, गैंग, समूह,
की अवस्था, इसी को कहते हैं तार्किक चिंतन, बच्चा इसमें करने लगता है। उसके बाद जीवन का अनोखा काल, इसी को कहते हैं संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति इसमें विकसित होने लगती है। अगला है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो हमारा 12 से 18 वर्ष का होता है, कितना, 12 से 18 वर्ष का, इसी को हम जीवन का कठिन काल कहते हैं। जी हाँ साथियों, जीवन का जो सबसे कठिन काल होता है वो किशोरावस्था ही होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से डायवर्सन स्टार्ट होता है कि बच्चा किधर जाएगा, या इस पाथ पर गलत संगत में जाएगा या सही संगत में जाएगा, किस पाथ पर जाएगा, ये इसी स्टेज में डिसाइड होता है। इसीलिए इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। बच्चा के ऊपर बहुत सारा तनाव होता है, संघर्ष, बच्चा जो है संघर्ष इसमें बहुत ज़्यादा करता है। तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था, ये सब कहते हैं। बच्चा जो इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, इसके सामने उलझने बहुत सारी होती है। उसके बाद आंधी तूफान का मतलब है कि ये किस बहाव में बह जाएगा, आंधी तूफान का यही मतलब है किस बहाव में बह जाएगा, तो इसी को आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं। उसके बाद उलझन की अवस्था, समझ गए। उसके बाद गोल्डन एज, इसी को कहते हैं स्वर्ण काल, गोल्डन एज इसी को कहते हैं। अब बच्चा का भविष्य जो है ना वो पूर्णतः इस अवस्था पे निर्धारित होता है, पूर्णतः इस अवस्था पे निर्धारित होती है, इसलिए इसको गोल्डन एज कहते हैं। उसके बाद अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है। इस अवस्था में आने के बाद, यानी किशोरा का अवस्था में आने के बाद बच्चा जो अमूर्त चिंतन करने लगता है। वीर पूजा, वीर पूजा का मतलब ये है कि बच्चा अपना एक आइडियल चुन लेता है कि हमको इसके तरह बनना है, हमको इसके तरह बनना है। उस आइडियल को हम कहते हैं वीर पूजा, उस आइडियल को कहते हैं वीर पूजा। उसके बाद विषमलिंगी आकर्षण होता है। विषमलिंगी आकर्षण का मतलब होता है लड़का है तो लड़की की तरफ आकर्षित होगा और लड़की है तो लड़का की तरफ आकर्षित होगा। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। चलिए फिर से समझ लेते हैं। 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है जीवन का कठिन काल, संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था, इसी को कहते हैं क्या सब? संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था किशोरावस्था को ही कहते हैं। इसी को कहते हैं स्वर्ण काल, किशोरावस्था को ही स्वर्ण काल कहते हैं, उसकी या गोल्डन एज कहिए। उसके बाद अमूर्त चिंतन बच्चा जो है किशोरावस्था में करने लगता है। उसके बाद वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है, कोई अपना एक आइडियल चुन लेगा, उस आइडियल के थ्रू हमको बनना है, यही होता है वीर पूजा। उसके बाद विषमलिंगी आकर्षण यानी किशोरावस्था में बच्चा जो है अगर लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा और लड़की है तो लड़का की तरफ अट्रैक्ट होगा। उम्मीद है कि आप लोग इन चारों अवस्थाओं को समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।